दोनों में अगर आसपास रखता हूं तो आप देखेंगे कि इसमें जो है शाइन ज़्यादा है और इसकी शाइन जो है वो नेचुरल रगेड हो गई है। तो यहां पर देखिए टूटने के बाद क्या हुआ। ओम नमः शिवाय। मेरे प्यारे शिव भक्तों, काफ़ी समय से आप पूछ रहे थे कि ब्लैक एबनी माला के बारे में गुरुजी बताइए। तो आज मैं आपको ये जो काली माला है, जिसको शनि के लिए भी कई लोग प्रयोग कर रहे हैं और पहनने के लिए बहुत ही ज़्यादा ट्रेंड में है, स्पेशली जो हमारा महाराष्ट्र है, साउथ इंडिया है, वहाँ पर ये काली माला बहुत ही ज़्यादा डिमांड में है, बहुत ज़्यादा मांगी जाती है। तो देखिए बहुत अच्छी माला है। इसमें 2-3 कमियां मैं आपको बताता हूँ। माला आप बिल्कुल ले सकते हैं, हमारे पास भी हैं, बहुत सारी मालाएं हैं, अभी नई अच्छी छटके मालाएं आई हैं। तो आप ये समझिए कि इन सब के ऊपर पहली बात तो ये है, इनको ताकि चमक दिखे एक हल्का सा पॉलिश होता है। और ये जो पॉलिश है, आप इसको जैसे दूध में भिगाते रुद्राक्ष की माला वैसा नहीं करेंगे, घी नहीं लगाएंगे, आप इसको डायरेक्टली पहन सकते हैं। हाँ, यदि आपकी कोई श्रद्धा भाव है, किसी विशेष चीज़ के लिए आप काले रंग को पहन रहे हैं, जैसे यूजली शनि के लिए, तो आप इसकी पूजा करके भी पहन सकते हैं। लेकिन इसको आप ज़्यादा भिगाइए मत, क्योंकि इससे हल्का सा रंग निकल सकता है। क्योंकि पॉलिशिंग जो होती है, ये लकड़ी है, और लकड़ी में आपको पता, आपने घर में काम कराया होगा, तो कितनी भी अच्छी क्वालिटी का कलर या पॉलिशिंग हो, वो इसमें होती है। कलर नहीं है, एक तरीके की पॉलिशिंग है। अब दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि ये ओरिजिनल, जिसको हम कहते हैं एबनी माला, मतलब कि एबनी वुड से बनी हुई, वो ये नहीं है। ये उसका ऑल्टरनेट है। सारी लकड़ियां यूजली जितनी भी मार्केट में मिल रही हैं, क्यों? क्योंकि अफ्रीका में जो ओरिजिनल एबनी वुड है वो तो बहुत ही ज़्यादा महंगा है, लाखों रुपए किलो का है। और क्यों वो है? पहली बात तो पेड़ अब बचे ही बहुत कम है, रेयर कैटेगरी में आ गए हैं। दूसरा, उन पेड़ों को, एबनी वुड के पेड़ों को मैच्योर होने में जो है करीब 150 साल लगते हैं। तो आप समझिए कि वो इतना पुराना वृक्ष होगा, बचा रहे लोगों से, काटने वालों से बचा रहे, कि वो 150 साल में मैच्योरिटी होती है। और ये जो काले रंग की लकड़ी होती है ऐसी, वो उस जो हमारा तना है उसके बिल्कुल अंदर की तरफ में होती है। तो ये मालाएं तो सस्ती हैं, उतनी ज़्यादा है नहीं, कोई ऐसा तो है नहीं कि ये 1-1.5 लाख की मालाएं हों। ये तो बहुत सस्ती मालाएं हैं। तो आप कल्पना कर ही नहीं सकते, आपकी एक्सपेक्टेशन ही नहीं होनी चाहिए। पता नहीं ऐसी एक्सपेक्टेशन आप लोग क्यों कर लेते हैं। थोड़ा सा विवेक हमें लगाना पड़ेगा, थोड़ा इंटरनेट में हमें जागरूक होना पड़ता है कि एबनी वुड की जो ओरिजिनल माला होगी, वो इंटरनेट पे, वेबसाइट पे कोई भी अगर बेच रहे हैं तो वो प्योर ओरिजिनल एबनी वुड माला यूजली नहीं होगी, क्योंकि वो इस रेट में आ ही नहीं सकती जिस रेट में बेची जा रही है। तो मेरे प्यारे शिव भक्तों, 2 चीज़ें मैंने आपको क्लियर कर दी कि इसमें हल्का सा इसको चमक देने के लिए पॉलिशिंग होती है, और ये जो है एकदम ओरिजिनल अफ्रीकन एबनी वुड वाला पेड़ नहीं होता। तो ये 2 चीज़ें क्लियर हो गई। अब यदि ये आप माला लेना चाहें तो अच्छी माला है, बहुत लाइट वेट है, 30 से 40 ग्राम की होती है। ऐसे आपके ये आ जाएगी जैसे मैंने आपको पहना है। यदि किसी कारण आप इसमें जब भी करना चाहते हैं, शनि की माला आपको महंगी मिल रही है, यदि इसको सोच के आप प्राण प्रतिष्ठा करके करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, वरना रुद्राक्ष की पंचमुखी माला बहुत अच्छी है, या शनि की आप रुद्राक्ष की माला ले सकते हैं। तो इस पे आप जब भी कर सकते हैं। बट बेसिकली ये पहनने के मतलब की है, शनि को काले रंग से शांत करने की है, नज़र वगैरह ना लगे, और इसका जो है सटल लुक है, और पतली माला है, लाइट वेट है। अंदर भी अगर आप इसको डाल लें तो आराम से ये ऐसे चले जाती है। आप इसको रोज़मर्रा में भी पहन सकते हैं, मतलब ऐसे आपके फील होगा, और ये अंदर ही छुपे रहेगी। और किसी को अगर इसको दिखाना है, थोड़ा दिखाना है, तो ये इस तरीके से आपके कपड़ों के साथ आएगी, और यहाँ तक ये सोलर प्लेक्स तक करीब करीब ये आपकी आएगी। तो मेरे प्यारे शिव भक्तों, ये जो यहाँ पे माला है, ये पॉलिशिंग हो रखी है, इसमें सारी मालाओं में ही पॉलिशिंग होगी, मैंने आपको बताया है। और ये जो माला है, आपने देखा होगा एक बार एक्सपेरिमेंट के लिए हमने इसको धोया था, इससे थोड़ा सा पॉलिशिंग का कलर निकला था, और पॉलिशिंग हटने के बाद ये थोड़ा ऐसा है, रगेड हो जाती है, एंशिएंट टाइप की हो जाती है। इसको मैं दोनों को आपको ऐसे रख कर
कैमरे को पास करके कहता हूँ कि आपको दिखाया जाए, ताकि आपको पॉलिशिंग और धीरे धीरे पॉलिशिंग खुद भी ख़त्म हो जाएगी। आप पहले भी उसको रगड़ के ख़त्म कर सकते हैं। ऑफ कोर्स चमकती हुई माला कई लोगों को बहुत अच्छी लगती है, और ये तो आपको पता है कि थोड़ी सी पुराने टाइप की माला होगी, लेकिन कई लोगों को ऐसा रगड़ फील भी आता है। और दूसरी बात यह है कि अगर आप वाइट कपड़े पहनते हैं, वाइट अंडरशर्ट पहनते हैं, या वाइट कोई भी आपके अंदरूनी कपड़े हैं, तो उसमें हल्का सा ये वाइट कलर कई बार लग भी जाता है। आप उसको पहले ही रुमाल से, तौलिए से, या किसी आपका जो वाइप्स हैं उससे अच्छे ढंग से 8-10 बारी पोंछ लीजिए, तो उसके चांसेस बहुत ज़्यादा कम है। लुक कैसा होगा ये मैं आपको दिखाता हूँ, इसको अगल बगल लगाकर, ताकि आपको अच्छे ढंग से ये समझ आए। तो मेरे प्यारे शिव भक्त, तो ये है पॉलिश्ड माला। अभी तक इसको ना धोया है, ना पानी लगाया, कुछ भी नहीं करा है। और इस माला को आपने पिछली कुछ वीडियो में देखा होगा, रगड़ रगड़ के पानी से, तौलिए से हमने साफ़ करा था, कागज़ से साफ़ करा था। दोनों में अगर आसपास रखता हूँ तो आप देखेंगे कि इसमें जो है शाइन ज़्यादा है, और इसकी शाइन जो है वो नेचुरल रगड़ हो गई है। इनकी मैं पोजीशन चेंज करके भी बताता हूँ, क्योंकि राइट साइड से लाइट ज़्यादा है, कहीं ऐसा ना लगे कि वो लाइट के कारण ही आपको चमक दिखाई दे। देखिए लेफ़्ट साइड में भी आने से, क्योंकि इधर की साइड लाइट का सोर्स है अच्छा अभी यहाँ पे। तो ये देखिए, ये जो है ये पॉलिशिंग है, इसमें इसकी पॉलिशिंग उड़ गई है। तो आप देख सकते हैं उड़ने के बाद भी कईयों को ऐसी मैट फिनिश में अच्छी लगेगी। ये भी मैट फिनिश है, लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा सटल हो गई है, एक पुराने टाइप की ये माला बन गई है। अब ये माला किस चीज़ की है, क्या है, एक बार ये भी देख लेते हैं कि ये कहीं किसी केमिकल की तो नहीं बनी है, या किसी और एमसील वगैरह की तो नहीं है। एक बार ये भी देख लेते हैं। तो मेरे प्यारे शिव भक्तों, इसको एक बारी हम और धो के देख लेते हैं। आपको पता ही है 3-4 बारी तो पिछली बारी ये धुल गया था एक वीडियो में। देखिए काफ़ी पानी डाल दिया मैंने इसमें। तो अब आप देख रहे हैं कि इसका जो कलर है पॉलिश था एकदम निकल गया है। अब ऐसी कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी, 3-4, 8-10 बारी आप इसको धो लेते हैं और कलर इसका जो है ऐसा नहीं है कि भूरा हो गया लकड़ी की तरह। तो एक चीज़ तो ये क्लियर हो गई कि अगर आपको पॉलिश हटाना है, वैसे तो मत हटाइए, कुछ टाइम बाद खुद ही हट जाएगी। और उसके बाद कुछ कुछ जगह ये लकड़ी नुमा फील भी आएगा। अब इसको एक बारी हम ब्रेक करके देख लेते हैं एक दाने को। एक और तोड़ लेते हैं, क्योंकि दाना तो भाग के टूट गया कहीं और। ये तो यहाँ पर देखिए टूटने के बाद क्या हुआ कि ये इस तरीके से, ये आप देख रहे हैं कि इस तरीके से ये लकड़ी नुमा मटेरियल ही है। ये वैसा तो नहीं लग रहा मेरे को कि कोई केमिकल वगैरह से बना होगा। ये लकड़ी नुमा ही लग रहा है, कुछ काले टाइप की, डार्क भूरे टाइप की, या कुछ इसी टाइप की लकड़ी है। अंदर से वैसा तो नहीं लगी कि एकदम भूरी होगी ये। और भी इसको थोड़े से चूरे करके देखते हैं। तो ये जो इसके दाने टूटे हैं बीड्स के, तो ये इस तरीके से, ये देखिए अंदर किसी ना किसी तरीके का डार्किश ब्राउनिश वुड टाइप का ही, ब्लैक टाइप का ही है। तो ये इसके अंदर का मटेरियल है। तो मेरे प्यारे शिव भक्त, तो बहुत ही डिटेल में मैंने आपको ये जो एबनी माला हैं इनके बारे में बता दिया कि ये क्या माला है, एक्चुअली में क्या है। पहनने के लिए बिल्कुल आप इनको पहन सकते हैं। स्पिरिचुअल जो पर्पस है इसका कम है, केवल आप रंग के हिसाब से, शनि के रंग के हिसाब से आप इसको पहन सकते हैं। लगती माला ये अच्छी है। यदि ये माला आपको लेनी हो तो आप संस्था से संपर्क कर सकते हैं। काफ़ी अच्छी हमारे पास ये मालाएं बन के आई हैं। कस्टमाइज इसमें क्या कहते हैं, जो सारा थ्रेड है, क्राउन है, ये छांट छांट के दाने लगे हैं ताकि एक साथ ये दाने हों। तो मेरे प्यारे शिव भक्तों, एबनी माला के बारे में मैंने आपको सब कुछ क्लियरली बता दिया। क्या सच्चाई है, क्या है। माला अपने आप में बहुत अच्छी है, आप पहन सकते हैं। लुक वाइज भी बहुत अच्छा है, रोज़मर्रा में भी आप पहन सकते हैं। स्पिरिचुअल वैल्यू इन मालाओं की थोड़ी सी कम है। हाँ, शनि के लिए, काले रंग के लिए, नज़र के लिए, कुछ फोबिया वगैरह हैं उनके लिए ज़रूर आप इसकी
जो है पूजा करके पहन सकते हैं, क्योंकि इसको हमेशा आप पहने रख सकते हैं। लाइट वेट ये हैं। यदि आपको ये एबनी माला लेनी है तो हमारे पास कई सारी अच्छी एबनी माला आई हैं। अच्छे जो छटे हुए दाने हैं, एक साइज़ के, अच्छा क्राउन है, अच्छा धागा इसमें लगा है। और यदि आप इन एबनी मालाओं को पहनने के लिए लेना चाहते हैं तो संस्था से संपर्क कर सकते हैं। कुछ प्रश्न है तो नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अंत में भोलेनाथ से यही विनती है कि आप पर और आपके परिवार पर कृपा करें। ओम नमः शिवाय।